एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में आइए देखते हैं कि अगर आपको कोई कहता है दी ऑड्स आर अगेंस्ट तो इसका क्या मतलब निकल कर आता है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट। तो शुरुआत उसी से करते हैं। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब आपको कुछ यूं कहना हो कि हालात खिलाफ हैं या खिलाफ थे, सफलता की संभावना बहुत कम थी, उम्मीदें बहुत कम हैं, स्थिति अनुकूल नहीं है, इन सारे या फिर संभावना ना के बराबर है, इन सारे ही केसेस में आप द ऑड्स आर अगेंस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कुछ यूं कहना हो, हालात उसके खिलाफ हैं लेकिन वह अब भी कोशिश कर रहा है। द ऑड्स आर अगेंस्ट हिम बट ही स्टिल ट्राइंग। द ऑड्स आर स्टिल द ऑड्स आर अगेंस्ट हिम बट ही स्टिल ट्राइंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इतनी खराब तैयारी में पास होना मुश्किल है। द ऑड्स आर अगेंस्ट पासिंग। अब यहाँ पर ये देखिए कि अगर ऑड्स आर अगेंस्ट के बाद आप सीधा सीधा एक्शन की बात करेंगे तो ये हमेशा जेरेंट फॉर्म में ही आएगा, आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। सो द ऑड्स आर अगेंस्ट पासिंग विद सच पुअर प्रिपरेशन। इतनी खराब तैयारी, सच इतनी खराब, पुअर तैयारी, प्रिपरेशन। सो द ऑड्स आर अगेंस्ट पासिंग विद सच पुअर प्रिपरेशन। फिर आता है अगला। टीम घायल खिलाड़ियों के साथ खेल रही है और जीतने की संभावना ना के बराबर है। द टीम हैज इंजर्ड प्लेयर्स। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर आप कहेंगे टीम इज प्लेइंग विथ इंजर्ड प्लेयर्स तो मीनिंग में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, मैसेजिंग में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। सो इंस्टेड द टीम हैज इंजर्ड प्लेयर्स और जीतने की संभावना ना के बराबर है, एंड द ऑड्स आर अगेंस्ट देम विनिंग। द टीम हैज इंजर्ड प्लेयर्स एंड द ऑड्स आर अगेंस्ट देम विनिंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसके लिए आप कहेंगे इवन दो द ऑड्स वर अगेंस्ट देम दे डिडंट गिव अप। इवन दो द ऑड्स वर अगेंस्ट देम दे डिडंट गिव अप। अगला एग्जाम्पल। छोटे शहर से होने के कारण उसके लिए सफल होना आसान नहीं था। द ऑड्स वर अगेंस्ट हिम एज ही केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। द ऑड्स वर अगेंस्ट हिम एज ही केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। यहाँ पर सफल होने के लिए हमने अलग से किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, अगर इंग्लिश वाले स्टेटमेंट की बात करें तो जो हालात थे वो उसके लिए मुश्किल थे क्योंकि वो छोटे शहर से आया था। अगर आप बहुत पर्टिकुलर होके यहाँ पर सफल होने के लिए कोई इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो आप कह सकते हैं द ऑड्स वर अगेंस्ट हिम सक्सीडिंग एज ही केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी लेकिन उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। द ऑड्स वर अगेंस्ट हर बट शी मेड द इम्पॉसिबल हैपन। द ऑड्स वर अगेंस्ट हर बट शी मेड द इम्पॉसिबल हैपन। और ये आखिरी वाला है जहां आप कहना चाहते हैं चुनाव जीतना उसके लिए आसान नहीं होगा, स्थिति उसके पक्ष में नहीं है। अब इसका ट्रांसलेशन आप कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।